5,000 का बिल बन जाता है, यही सही है। मुकुल चुप हो जाता है। उसी वक्त ऊपर से हंसी की आवाज आती है। मुकुल खिड़की की तरफ देखता है। रसोई के दरवाजे पर मयंक खड़ा होता है। सब लोग पार्टी करके लौट जाते हैं। पता नहीं ताई जी, इतनी बचत करके आप कहाँ ले जाओगी? नीचे के ड्राइंग रूम में शिल्पा के मायके से आए कुछ मेहमान बैठे होते हैं। सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। शिल्पा रसोई में चाय बनाने लगती है। वो अलमारी खोलती है और बड़े कपों को एक तरफ सरका देती है। फिर छोटे छोटे कप निकालती है। छोटे कप में ही चाय दूंगी, बड़े कप में ज्यादा चाय जाएगी, फिर दूध भी ज्यादा लगेगा। वो दूध को नाप कर डालती है। चाय हल्की बनती है। ट्रे में सिर्फ चाय के कप रखती है। न नमकीन न बिस्किट। ड्राइंग रूम में चाय रखती है। धन्यवाद, वैसे इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। सब चाय पीते हैं। उसी समय ऊपर नेहा के पास भी मेहमान आ जाते हैं। नेहा बिना सोचे समझे रसोई से सब कुछ निकाल लाती है। टेबल पर रखती है नमकीन, बिस्किट, घर में रखा हल्का फुल्का स्नैक्स। वो बड़े कपों में गर्म चाय देती है। जो घर में है वही रख दिया है, आप लोग आराम से चाय पीजिए। बहू, तुम्हारे दिल में तो बहुत अपनापन है। नेहा खुद भी पास बैठ जाती है, बातों में शामिल होती है। अगले दिन शिल्पा एक कपड़ों की दुकान पर खड़ी है। साड़ी और सूट टंगे होते हैं। वो एक एक कपड़ा हाथ में उठाकर देखती है, क्वालिटी परखती है, दाम पूछती है। बहन जी, ये नया डिजाइन है। शिल्पा आईने में कपड़ा देखती है, फिर सोच में पड़ जाती है। अरे यार, ऐसे कपड़े तो पहले से ही पड़े हैं मेरे पास, अभी लेने की क्या जरूरत है, छोड़ो, बाद में कभी देख लूंगी। वो कपड़ा वापस टांग देती है। पूरी दुकान घूमने के बाद खाली हाथ बाहर निकल आती है। दूसरी ओर नेहा भी शॉपिंग कर रही होती है। वो अपने लिए एक साड़ी चुनती है। ये वाली ठीक रहेगी। फिर उसकी नजर बच्चों के कपड़ों पर जाती है। मयंक के लिए टी शर्ट, ऋतिक के लिए शर्ट ले लेती है। वो आगे बढ़ती है। सास कमला देवी के लिए साड़ी, नंद प्रियंका के लिए कुर्ती, देवर उज्जवल के लिए शर्ट भी ले लेती है। अरे बहन जी, इतना सब आपका ही है? घर में सब है तो सोचा सबके लिए ही कपड़े ले लूं। थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं पर चेहरे पर मुस्कान होती है। घर आकर नेहा सबके लिए पैकेट निकालती है। भाभी, मेरे लिए भी? हाँ दीदी, देखो पसंद आए तो। बेटी अपने साथ साथ सबको याद रखती है। अगले दिन शिल्पा चाय बनाकर ट्रे में रख रही होती है। अचानक हाथ फिसलता है। एक कप नीचे गिरकर टूट जाता है। शिल्पा चौंकती है, कप के टुकड़ों को देखती है। वो बिना देर किए पूरा कप सेट उठाती है और उसे कूड़े में डाल देती है। एक कप टूट गया तो पूरा सेट बेकार हो गया, अभी नया लाने की क्या जरूरत है, काम चला लेंगे। वो रसोई से बाहर चली जाती है। न बाजार जाने की सोच, न नया सेट लाने की जल्दी होती है। उसी दिन नेहा किसी काम से मार्केट जाती है। रास्ते में बर्तनों की दुकान के सामने रुक जाती है। दुकान में एक सुंदर कप सेट सजे होते हैं। नेहा रुकती है। घर में एक कप टूट गया था, मम्मी जी को रोज परेशानी होगी। वो कप सेट खरीद लेती है। नेहा घर आकर सीधे कमला देवी के पास जाती है। मम्मी जी देखो, मैं नया कप सेट ले आई हूँ। अरे बेटा, तुझे क्या लाने की जरूरत थी, मैं तो तेरे पापा जी से मांगने ही वाली थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बाहर मार्केट में ही थी तो ले आई। कमला देवी नेहा के सिर पर हाथ रखती है। अगले दिन नीचे के कमरे में शिल्पा का बेटा ऋतिक खड़ा होता है। उसने पुरानी जर्सी पहन रखी होती है। उसकी कोहनी के पास छेद साफ दिख रहा होता है। कमला देवी उसकी तरफ ध्यान से देखती हैं। बेटा, कम से कम बच्चों को तो ठीक से कपड़े पहना दिया कर। घर में 4 लोग आ गए तो देखकर क्या कहेंगे कि बच्चों को फटे कपड़े पहना रखे हैं। हाँ बेटा, आजकल के बच्चे तो वैसे ही एक दूसरे को देखकर दोस्ती करते हैं, कपड़ों से भी फर्क पड़ता है। शिल्पा ऋतिक की जर्सी को ऊपर नीचे देखती है। मम्मी जी, ऐसा भी क्या हो गया, बस हल्का सा छेद तो हुआ है, घर में ही तो पहन रखा है, ऐसे थोड़ा बहुत चलता है। ऋतिक चुपचाप सिर झुका लेता है। ऊपर नेहा की अलमारी खुली होती है। अंदर ढेर सारे नए कपड़े रखे होते हैं। नेहा मुस्कुराते हुए मयंक के लिए आज का कपड़ा निकालती है। नया टी शर्ट, साफ पैंट। चलो मयंक, आज ये पहन लो, कल कुछ और पहनेंगे। मयंक आईने में खुद को देखता है और खुश हो जाता है। शाम को ऋतिक और मयंक दोनों बाहर गली में खेलने जाते हैं। मयंक नए कपड़ों में चमक रहा होता है। ऋतिक वही पुरानी फटी जर्सी में। खेलते खेलते गली के कुछ बच्चे ऋतिक की तरफ देखते हैं। अरे ऋतिक, तू तो बेकार फटे हुए कपड़े पहनकर घूमता है। और मयंक को देखो, कितने सुंदर कपड़े पहनता है, रोज एकदम हीरो लगता है। हाँ यार, मयंक की मम्मी तो 365 दिन से नए कपड़े दिलाती है। और इसकी मम्मी तो बहुत ज्यादा कंजूस है, कपड़े फटने के बाद भी नए कपड़े नहीं दिलाती। ऋतिक के हाथ से गेंद गिर जाती है। वो सबकी बातें सुनकर एकदम चुप हो जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। ऋतिक अपने बिस्तर पर बैठा होता है। वही पुरानी जर्सी पहनी होती है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो अचानक अपनी मम्मी शिल्पा की तरफ देखता है। मम्मी, आप मुझे अच्छे कपड़े क्यों नहीं दिलाती हो, और आप इतनी ज्यादा कंजूसी क्यों करती रहती हो? बेटा, इसे कंजूसी नहीं कहते, इसे बचत कहते हैं। सेविंग्स होती हैं, ये आगे जाकर बहुत काम आती हैं। मम्मी, ऐसे भी क्या बचत की बाहर के लोग मजाक बनाना शुरू कर दें, बच्चे तो सभी करते होंगे। तुम नहीं समझोगे बेटा, अभी तुम छोटे हो।
शिल्पा वहां से चली जाती है। अगले दिन दोपहर घर के आंगन में पड़ोस की 4 औरतें आकर बातचीत में लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद शिल्पा रसोई से ट्रे लेकर आती है। ट्रे में छोटे छोटे कप में थोड़ी थोड़ी चाय और एक कटोरी में गिनकर 4 बिस्किट रख देती है। शिल्पा चुपचाप ट्रे रखकर अंदर चली जाती है। औरतें एक दूसरे को तरफ देखती हैं, फिर बातें शुरू हो जाती हैं। बहन जी, इतनी सारी औरतें आई हैं और आपने तो 4 ही बिस्किट रखे। इतना कंजूस तो आज के जमाने में कोई नहीं होता। अरे हाँ, जो घर के 2-4 रुपए के बिस्किट बचाए वो कैसी बहू हुई। कमला देवी का सिर झुक जाता है, उनका चेहरा शर्मिंदगी से भर जाता है। तभी ऊपर की सीढ़ियों से नेहा उतरती है। उसके हाथ में बड़ी ट्रे होती है, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, बिस्किट, मिठाइयाँ, सब कुछ सजा होता है। मम्मी जी, मेहमान आए हैं तो थोड़ा अच्छे से हो जाए। वो ट्रे सबके सामने रख देती है। औरतों की आंखें चमक उठती हैं। कमला जी, एक बहू तो आपकी कितनी दिलदार है और एक कितनी कंजूस की हर चीज नाप तोल कर देती है। हाँ बहन जी, मेरा तो ऊपर नीचे का घर है और दोनों बहू एकदम अलग अलग हैं। अगले दिन मोहन जी का जन्मदिन होता है। नीचे शिल्पा रसोई में खड़ी हिसाब लगा रही होती है। आज बस घर के लोगों के लिए ही करना है, ज्यादा खर्च की कोई जरूरत नहीं है। वो आधी कटोरी खीर, 2 सब्जी और 4 रोटियां गिनकर बनाती है। प्लेट में थोड़ी थोड़ी चीज रखती है। बहू, आज तो जन्मदिन है, थोड़ा मीठा और बन जाता। ये तो सबके लिए पूरा भी नहीं होगा। पापा जी, मीठा रोज रोज थोड़ी बनता है, सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। मोहन जी चुप हो जाते हैं। उसी समय ऊपर के घर में नेहा मुस्कुराते हुए रसोई में व्यस्त होती है। कढ़ाई में पूरी तल रही होती है, एक तरफ खीर बन रही होती है और गैस पर पनीर की सब्जी बना रही होती है। बच्चों को आवाज देती है, ऋतिक, मयंक, जाओ दादू को बुला लाओ, आज दादू का दिन है। डाइनिंग टेबल पर पूरी, सब्जी, खीर, सलाद सब कुछ सजा देती है। नेहा बेटा, इतना सब क्यों बनाया? मम्मी जी, खुशी के दिन दिल खोल कर मनाए जाते हैं, रोज रोज थोड़ी आते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठता है। आज समझ में आया, पैसे से घर नहीं चलता, दिल से चलता है। सब एक साथ खाना खाते हैं। अगले घर में हलचल होती है क्योंकि ऋतिक और मयंक का बर्थडे आने वाला होता है। दोनों बच्चों का बर्थडे एक ही दिन आता है। नेहा अपने कमरे में बैठी एक छोटी सी पोटली खोलती है। उसमें कुछ नोट और सिक्के होते हैं। जैसे तैसे जमा किया है, पर बच्चों का बर्थडे है, कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। वो मयंक को लेकर मार्केट जाती है। पहले कपड़ों की दुकान पर उसके लिए कपड़े लेती है। भैया, बच्चों के लिए अच्छा सा कपड़ा दिखाइए, बर्थडे है आज। नेहा अपने लिए कुछ नहीं लेती, लेकिन मयंक के लिए नए कपड़े, नए जूते और एक छोटा सा हेयर बैंड और बेल्ट भी ले लेती है। फिर बेकरी पर रुकती है, केक, गुब्बारे और मयंक के लिए फायरवर्क्स भी ले लेती है। घर लौटकर वो पूरे मन में सजावट करती है। रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन और बच्चों की फोटो लगाकर दीवार सजा देती है। आज तो तुम दोनों राजा हो, जो चाहो कहो। दोनों बच्चों की आंखें चमक उठती हैं। वहीं नीचे शिल्पा रसोई में खड़ी होती है, हाथ में लिस्ट होती है। बस उतना ही बनाना जितना जरूरी है, फालतू खर्च क्यों। वो मार्केट जाती है और सबसे सस्ती सब्जी, कम आटा और कम तेल लेकर आती है। ऋतिक के कपड़ों के लिए पुराने कपड़े ही निकाल लेती है। अरे इसमें क्या खराबी है, एक दिन ही तो पहनना है। जूते भी वही पुराने। घर की सजावट के नाम पर बस एक जगह हैप्पी बर्थडे की पट्टी टांग देती है। न गुब्बारे, न लाइट, न कोई खास तैयारी करती है। कमला देवी दोनों की तरफ देखती है। एक ही दिन, एक ही घर पर खुशियां कितनी अलग हैं। अगले दिन घर में हलचल होती है। आज ऋतिक और मयंक का बर्थडे होता है। नीचे शिल्पा अपने तरीके से तैयारी में लगी होती है। ऊपर नेहा बच्चों के लिए पूरा प्लान बन चुका होता है। शिल्पा रसोई में खड़ी होती है। वो 3-4 सब्जियां बनाती है, हल्की सी आलू की सब्जी, थोड़ी सी पनीर और गिनी चुनी दाल। बस इतना ही काफी है, अधिक बनाना तो वेस्ट होगा, मेहमानों को देखकर पेट भर जाएगा। वो गिने चुने 2-3 पड़ोसी औरतों और अपने बच्चों के खास दोस्तों को बुलाती है। ट्रे और प्लेटें खुद निकालती है। हर चीज पर सख्ती बरत रही होती है। जब मेहमान आते हैं, शिल्पा उन्हें खाना परोसती है, लेकिन अगर कोई दोबारा लेना चाहता है तो तुरंत रोक देती है। अरे आपने अब एक बार का तो लिया है, अब क्या बार बार ही खाओगे? थोड़ा कम लो, अभी और भी मेहमान आएंगे। अरे तुम इतनी सारी प्लेट क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये प्लेट बाद में मुझे ही धोनी है, इसीलिए एक ही प्लेट में खाना ले लो। किसी को ठंडी सब्जी मिल जाती है तो इस सब्जी को थोड़ा गरम कर दो। गरम करने की क्या जरूरत है, गैस वेस्ट होगी। वैसे भी पेट में जाकर कौन सा गरम ठंडी का पता चलना है। शिल्पा की सख्ती और हरकतें पूरे दिन बनी रहती हैं। नीचे के मेहमान धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं। तुम्हें पार्टी में बुलाकर हमारी ऐसी बेइज्जती करनी थी? हाँ, कुछ करने ही नहीं दे रही। अगर थोड़ा ज्यादा ले लो तो चिल्लाती है, कम ले लो तो चिल्लाती है। पता नहीं कैसी पागल बहू है। चलो हम ऊपर नेहा की पार्टी में चलते हैं। वैसे भी वहां से इतनी आवाज आ रही है, वहां कुछ अलग ही मजा हो रहा है। ऊपर नेहा पूरे परिवार और बच्चों के दोस्तों के लिए तैयार होती है। 2-3 मंजिल का बड़ा केक, भरपूर सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, मिठाइयां, रंग बिरंगे गुब्बारे और सजावट होती है।
बच्चे, दोस्त और रिश्तेदारी के लोग सब खुले दिल से खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, नाचते गाते हैं और हंसी ठिठोरी से माहौल गूंज उठता है। नेहा हर किसी को जोर